भगवद गीता, जिसे सामान्यतः गीता के नाम से जाना जाता है, हिंदू धर्म के सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथों में से एक है। यह ग्रंथ महाभारत के भीष्म पर्व का हिस्सा है और इसमें कुल 700 श्लोक है। गीता में भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन के बीच संवाद प्रस्तुत किया गया है। गीता का मुख्य संवाद कुरुक्षेत्र के युद्धभूमि पर हुआ था, जहां अर्जुन और उनके परिवार के सदस्य एक दूसरे से युद्ध के लिए तैयार थे। अर्जुन, जो एक कुशल योद्धा था, इस संपूर्ण युद्ध की भयानकता से विचलित हो जाता है। उसके अंतर्मन में उठ रहे संघर्ष और संकोच को देखते हुए श्री कृष्ण उसे जीवन के रहस्यों और धर्म की सच्चाई से अवगत कराते हैं। गीता के प्रमुख संदेश। धर्म और कर्म। गीता में श्री कृष्ण ने अर्जुन को यह समझाया कि व्यक्ति का धर्म उसके कर्तव्यों के पालन में है। कर्म करने की प्रेरणा देते हुए उन्होंने कहा कि कर्म करते समय फल की चिंता नहीं करनी चाहिए। कर्म से ही व्यक्ति का धर्म पूरा होता है और इसी में जीवन का उद्देश्य निहित है। योग के विभिन्न मार्ग। गीता में मुख्यतः 4 प्रकार के योग का उल्लेख है: कर्म योग, भक्ति योग, ज्ञान योग और राजयोग। प्रत्येक योग का अपना महत्व और प्रभाव है। कर्म योग, यह बिना किसी स्वार्थ के कर्म करने की विधि है। इसे निरंतरता, समर्पण और निष्कामता के साथ निभाना चाहिए। भक्ति योग, यह भगवान की भक्ति और समर्पण के माध्यम से मोक्ष प्राप्ति का मार्ग है। इसमें पूर्ण विश्वास और भक्ति की आवश्यकता होती है। ज्ञान योग, यह ज्ञान और विवेक के माध्यम से आत्मा की सच्चाई को जानने का मार्ग है। इसमें गहन अध्ययन और आत्मज्ञान की आवश्यकता होती है। राजयोग, यह ध्यान और साधना के माध्यम से मानसिक शांति और आत्मा की पहचान करने का मार्ग है। आध्यात्मिक ज्ञान और आत्मा। गीता में आत्मा के अमरत्व का उल्लेख है। श्री कृष्ण बताते हैं कि आत्मा अमर है और शरीर के नष्ट होने पर भी आत्मा की मृत्यु नहीं होती। यह ज्ञान जीवन के संघर्षों और मृत्यु के प्रति एक नई दृष्टि प्रदान करता है। प्रकृति और पुरुष। गीता में प्रकृति और पुरुष और प्रकृति की चर्चा की गई है। श्री कृष्ण ने बताया कि प्रकृति के 3 गुण, सत्व, रजस और तमस, मानव की प्रवृत्तियों और कर्मों को प्रभावित करते हैं। इन गुणों को समझना और उनके प्रभाव को नियंत्रित करना जीवन की उन्नति के लिए आवश्यक है। संतुलन और संयम। श्री कृष्ण ने अर्जुन को जीवन में संतुलन और संयम बनाए रखने की सलाह दी। उन्होंने बताया कि अत्यधिक लगाव और अत्यधिक विरक्ति दोनों ही जीवन को असंतुलित करते हैं। सही मात्रा में संयम और संतुलन बनाए रखना आवश्यक है। गीता की नैतिक शिक्षाएं। आसक्ति और त्याग। गीता में आसक्ति और त्याग के महत्व पर जोर दिया गया है। व्यक्ति को अपने कर्मों में आसक्ति को त्याग कर देना चाहिए और केवल कर्तव्य के प्रति निष्ठावान रहना चाहिए। सर्वभूतहिते रता। गीता में प्रत्येक व्यक्ति को सार्वभौमिक कल्याण की दिशा में काम करने की सलाह दी गई है। यह शिक्षा समाज के हित में कार्य करने और समग्र मानवता के लाभ के लिए प्रेरित करती है। सच्ची भक्ति और समर्पण। भक्ति और समर्पण की शक्ति का वर्णन करते हैं। भक्ति और समर्पण से जीवन की समस्याओं का समाधान किया जा सकता है। संगठन और उद्देश्य। गीता में जीवन के उद्देश्य की खोज और उसके प्रति कार्यशीलता की प्रेरणा दी गई है। यह सिखाता है कि व्यक्ति को अपने उद्देश्य को समझकर उसके प्रति निरंतर प्रयासरत रहना चाहिए। गीता के विचार और शिक्षाएं जीवन की चुनौतियों का सामना करने, व्यक्तिगत विकास और आत्मज्ञान की प्राप्ति में सहायक है। गीता का संदेश यह है कि जीवन के हर क्षेत्र में धर्म, कर्म और सच्चाई का पालन करते हुए ही एक पूर्ण और संतुलित जीवन जिया जा सकता है।